नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पौष अमावस्या 2024 की शुभ मुहूर्त, स्नान दान का महत्व, पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू शास्त्र के अनुसार हर महीने में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। फिलहाल साल 2024 का पहला महीना जनवरी चल रहा है। ऐसे में साल 2024 की पहली अमावस्या जनवरी माह में पड़ेगी। इस अमावस्या को पौष अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। पौष अमावस्या का दिन सूर्य देव और पितरों की पूजा के लिए खास माना गया है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनके आशीर्वाद से जातक को जीवन भर भौतिक सुख मिलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन कई धार्मिक स्थलों पर स्नान दान किया जाएगा। इस दिन पूजा करने के साथ ही व्रत भी रखा जाता है। पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 10 जनवरी 2024 को रात 8:10 से होगी और इसका समापन 11 जनवरी 2024 को शाम 5:26 पर होगा। अब मैं आप लोग को स्नान दान का महत्व बताने जा रही हूँ। पौष अमावस्या के दिन गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। इस दिन स्नान दान का बेहद महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष अमावस्या के दिन स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण आदि करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन दूध, चावल, चांदी, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इन चीज़ों का दान करने से पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब चलिए भक्तों, पौष अमावस्या की पूजन विधि श्रवण करते हैं। पौष मास की अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत उपवास रखें। नहाने से पूर्व जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। साफ वस्त्र पहने। सूर्य देव को काले तिल डालकर जल का अर्घ अर्पित करें। इन दिन पितरों का पूजन करने का विधान है। इससे पितृ प्रसन्न होकर वरदान और आशीष देते हैं। अगर नदी या सरोवर तट पर स्नान कर रहे हैं तो तिल मिश्रित जलधारा प्रवाहित करें। फल, फूल, धूप, दीपक, अगरबत्ती आदि चीज़ों से भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें। पूजन के बाद गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार भक्तिपूर्वक दान अवश्य करें। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि कौन उसके जागने से पहले घर सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा के बाद विष्णु जी की आरती ज़रूर करें। तो चलिए आरती श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।